साथियों नमस्कार। आप सभी का इन्फॉर्मेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसटीसी की जो फर्स्ट अलॉटमेंट जारी हुई है उसकी रिपोर्टिंग प्रक्रिया को लेकर के कि रिपोर्टिंग प्रक्रिया में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं और क्या रिपोर्टिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, रिपोर्टिंग क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, रिपोर्टिंग होता है आपको अपनी कॉलेज में जाकर के उपस्थिति देनी होती है और ये बताना है कि ये व्यक्ति है और ये इस प्रकार से मैंने अप्लाई किया और ये मैं मेरा परिचय पत्र है, ठीक है। तो आप लोगों को यही रिपोर्टिंग होती है, आपको कॉलेज में उपस्थित होना है, वही आपकी रिपोर्टिंग है, ठीक है। आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना जा करके कि मैं ये व्यक्ति हूँ, ठीक है। इसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लेकर के जाने हैं, ये कमेंट्स बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के आ रहे थे। तो बीएचटीसी वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स है वो उसकी ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मली आपको 10वीं और 12वीं की मार्कशीट साथ में लेकर के जानी है। इसके अलावा आपका आधार कार्ड आपको साथ में लेकर के जाना है और आपका जन आधार कार्ड आपको साथ में लेकर के जाना है। इसके अलावा बात करें 10वीं 12वीं और जन आधार आधार, ठीक है। इसके अलावा आपका जाति और मूल, अगर आप जनरल से हैं तो आपको जाति की जरूरत शायद मेरे हिसाब से नहीं होगी, लेकिन जाति और मूल आपको लेकर के जाना है और नए वाले आपको लेकर के जाना है। अभी देखिए क्योंकि मैं इसके बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनको बार बार है चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और आपको लगभग है वो 3 सेट लेकर के जाने हैं इसकी फोटोकॉपी के, ठीक है। आप 3 सेट जरूर लेकर के जाएं। अगर आप सभी डॉक्यूमेंट्स के 3 सेट बना लेते हो तो आपको कोई भी दिक्कत आगे नहीं आने वाली है, क्योंकि इनके अलावा आपकी जो एक बैंक पासबुक है वो आप बैंक पासबुक ही है वो उसकी कॉपी भी आप साथ में लेकर के जाएं। इसके अलावा आपका जो आधार कार्ड है और आपका जो जन आधार कार्ड है उसकी आप केवाईसी जरूर करवा लें। मैं बताऊं कि इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन आपको आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म लगाओगे तो इसके अंदर आपका जो जन आधार है उसके अंदर आपका जाति और मूल है वो अपडेट होना चाहिए, उसका टोकन है, टोकन नंबर है उसके मैच होने चाहिए, उसके जो नेम बर्थ डेट ऑफ बर्थ है सारी चीजें उसके अंदर मैच होनी चाहिए। तो आप लोगों को वो भी करवाना पड़ेगा। तो आप लोग अभी से सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर के चलें, ताकि आपको किसी भी, अब आप लोग क्या कर रहे हो कि आप शिक्षक बनने जा रहे हो तो आपको आगे बहुत से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो आप अभी से इसके प्रति तत्पर रहें। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप सही करवा के रखें, क्योंकि आपका जो नेम है वो फादर्स नेम है वो अपने 10वीं और 12वीं के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर तैयार करके रखें, ताकि आपको आगे चलकर कोई भी दिक्कत नहीं आए। और एक आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपने वो जो बीएचटीसी का फॉर्म भरा था वो, आपका रिजल्ट आया था वो, और इसके अलावा आपका जो अलॉटमेंट लेटर है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको साथ में लेकर के जाना है। इनकी सभी की आपको 3 सेट फोटोकॉपी के बना करके लेकर के जाना है, क्योंकि बहुत सी स्कूल ऐसी है वहाँ पर आपसे फोटोकॉपी के है वो उसके बाहर जब आप करवाओगे कॉलेज के बाहर तो आपसे 10-10 रुपए एक एक फोटोकॉपी के लिए जा सकते हैं। इसलिए जैसे आप जहाँ से फॉर्म भरते हो वो आपका जानकार होगा, आपके गाँव में मित्र वाला होगा, तो वहाँ पर क्या आप वाजिब रेट में करवा सकते हैं और आप जो पैसे भी दोगे वो भी आपके जानकार के जाने वाले हैं, ठीक है। आपके परिवार के, आप ऐसा मान सकते हैं आपके गाँव का है तो वो आपका परिवार का ही सदस्य है, तो आप लोग उसको दें, ठीक है। क्योंकि मैंने भी बहुत सी भर्तियों में धक्के खाए हैं, मैंने भी देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स से ऐसे प्रकार से पैसे भर्तियों में ले जाते हैं। 10-10 रुपए भी मैंने एक-एक फोटोकॉपी के दिए हैं। तो आप लोगों पर इसकी मार ना पड़े और बीएचटीसी के जो फॉर्म है वो भी आप लोग जल्दी से जल्दी है इंटर्नशिप क्या सॉरी आप स्कॉलरशिप के फॉर्म है वो भी आप जल्दी से जल्दी अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट करें, एडमिशन कंफर्म करवाएं और उसके बाद में सबसे पहले अगर आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप भी सबसे पहले आ जाती है। और जो भी जानकारी रहेगी स्कॉलरशिप से संबंधित है, आपकी बीएचटीसी की इंटर्नशिप से संबंधित है, सारी जानकारी मैं इस चैनल पे देता रहता हूँ। तो आपसे निवेदन करूँगा कि आप सभी दोस्त हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सारी जानकारी आप तक सही और सटीक पहुँचाऊँगा। धन्यवाद।